प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। वक्त का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। संकट मुसीबतों से बचाने वाला नाम। जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा करने वाला नाम। जय गुरुदेव। भाई भाइयों में प्रेम पैदा करने वाला नाम। जय गुरुदेव। धरती पर सत्य उलाने वाला नाम। जय गुरुदेव। हमेशा के लिए जन्म व मरण से छुटकारा दिलाने वाला नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परमपुर से गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलग हम के पार में स्वामी करता तुम है प्रणाम। आप गवार न पार है कानो मनन से दूर। तो साहेब गुरुदेव जी सब में हो भरपूर। जीव काज गुरुदेव जी धारे साध शरीर। ये तन विष की वेलड़ी गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले फिर भी संस्था जान। गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिला। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम रूहों के शहंशाह जीवात्मा के कुल मालिक अनामी पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को मेरा कोट कोट नमन। सत्संग प्रांगण में बैठे हुए हमारे टाटधारी बुजुर्गें, माताएं और बहनें, युवा साथी, बच्चे और बच्चियां सभी को मेरा सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। गुरु कृपा से ये 5 दिवसीय कार्यक्रम जिला धौलपुर में रखा गया है। इसमें गुरु महाराज की विशेष दया चल रही है। हमको आपको ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमें गुरु चर्चा सुनने को मिलेगी। प्रेमियों, सत्संग जो होता है वास्तविक वक्त के जो मुर्शिद होते हैं, वक्त के जो गुरु होते हैं, वक्त के जो मुर्शिद होते हैं, उन्हीं का सत्संग हुआ करता है। हम आप तो गुरु के वचनों को याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मुझे तो यह जानकर और अब खुशी हो रही है कि मुझ जैसे कुछ जीव को आप जैसे सज्जन पुरुष भक्त लोग जो हैं, स्वामी महाराज के बड़े प्रेमी, जिनका मुझे दीदा दर्शन आज प्राप्त हो रहा है। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इससे अभी चर्चा चल रही थी हमारे गुरु भाइयों के द्वारा कि प्रभु जय गुरुदेव जी जो है ये धरती पर आए तो बहुत पहले से हमें ज्ञात नहीं है, परंतु ये सारा सत्संग के माध्यम से मिला कि 10 जुलाई 1952 से रूहों का कार्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने शुरू कर दिया। हमारे रामायण में ये लिखा है, गोसाई महाराज ने
कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कौन जानी सात गिरीता। कलयुग में जय गुरुदेव दया बिचारी, प्रकट करके सात पुकारी। प्रेमियों, जो प्रकट शब्द की जो बात आती है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से 2012 तक स्वामी महाराज ने बड़े बड़े इशारे हमारे आपके लाभ को जीवात्मा के लिए किए। स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चों, जैसे हम कोई कार्य करते हैं या कोई कार्य करने वाले होते हैं तो ये इशारा करते हैं कि वो मालिक, वो प्रभु, वो परमात्मा, इस तरीके से इशारा करते हैं। युग मसीह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मंच पे बैठ करके ये करोड़ों लोगों में ये इशारा करते हुए कहा, कहे बच्चों, वो मालिक जिसको आप इशारा करते हो। लघु जो सत्संग स्वामी महाराज छोटे मन से जो कर रहे थे उसमें इशारा किया कि बच्चों, वो मालिक, बच्चों देखो देखो वो जमीन पर आ गया। हजूर साहब ने कहा कि देखो देखो बच्चों, वो जमीन पर आ गया। स्वामी महाराज ने इतना बड़ा सटीक प्रकट रूप का इशारा किया। दूसरे बड़े मन से स्वामी महाराज ने ये इशारा किया कि बच्चों, जिस मालिक को आप इशारा करते हो तो वो मालिक वहाँ आपको बैठ करके समझा नहीं सकता, इसलिए बच्चों उनको यहाँ आना पड़ता है। ये कहा कि नहीं कहा स्वामी महाराज ने? प्रेमियों, अब हमको ये देखना है कि वक्त के मुर्शिद अनामी पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये इशारा किया कि बच्चों, अपने गुरु को हार मास का मान समझना, नहीं तो आप धोखा खा जाओगे। कबीर साहब ने भी इशारा किया। इसमें वक्त के मुर्शिद अनामी पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कृष्ण भगवान का दृष्टांत देते हुए हमारे आपके लिए थोड़ा सा इशारा किया। स्वामी महाराज ने कहा कि देखो बच्चा, जब कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि अर्जुन, मेरी रूहानी जो माया है उसके द्वारा मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा, तुम मुझे पहचान नहीं सकते। बोले ऐसे कैसे हो सकता है कृष्ण भगवान कि मैं आपको ना पहचानूं? कि कृष्ण ने कहा ऐसा ही अर्जुन होगा। इसके बाद कुछ समय बाद कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, चलो जंगल की तरफ चलते हैं। जब वहाँ जंगल में गए तो एक बहुत बड़ा तालाब, कृष्ण भगवान ने कहा चलो इसमें डुबकी लगाते हैं। प्रेमियों, उसमें डुबकी लगाई। उसके बाद अर्जुन के अंदर इतनी पावर थी, वो डूब रहे हैं। उसके बाद जब बाहर निकले तो वो देखते हैं वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। तब बाहर निकल करके आए तो एक जो बुजुर्ग जो है अपने सिर पर पशुओं का चारा गट्ठा लेकर के जा रहे थे। तो उनको कहा, अरे बाबा जी, महात्मा जी रुको। तो उन्होंने कहा, अरे बच्चा, क्या कहना चाहते हो कि तुमने कृष्ण को देखा है? बोले बेवकूफ, कृष्ण तो द्वापर में आया था, अब ये तो कलयुग चल रहा है, चलो तुम मेरे साथ। अब उनको साथ ले गए। तो वहाँ चलते चलते जब एक गांव में पहुंचे, वहाँ महाभारत का प्रसंग हो रहा था। तो उसमें पांडवों का जिक्र आया। तो अर्जुन कहने लगा, वो अर्जुन मैं हूँ। तब उन्होंने कहा कुछ लोगों ने कि भाई इसको बिठाओ, कथा के बाद इसको हम बताते हैं। उसके बाद कथा विसर्जन हुई। तब उसको कहा कि भाई तुम अर्जुन हो। तो समझ गया कि ये मेरी पिटाई लग सकती है। तो उन्होंने कहा मेरा तो नाम अर्जुन है। उसके बाद जो है उसको गांव के आसपास एक पनाह दे दी गई, वहाँ रहने लगे। परंतु वहाँ गाँव का जो एक सेठ था, उसकी एक लड़की थी। उसने ये प्रतिज्ञा की कोई बलवान होगा उसके साथ शादी करेंगे। तो उस अर्जुन के साथ शादी कर दी। शादी जो कर दी उसके बाद जो है वो वहीं रहने लगे। उनके लिए बैल हल दे दिया गया। खेती जोत करके अपना जीवन चलाने लगे, यानी अपनी जीविका चलाने लगे, भरण पोषण करने लगे। और इस तरीके धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। उनके 2 बच्चे पैदा हुए। वहाँ गांव की ऐसी प्रथा थी कि जो है उनकी पत्नी ने कहा कि पतिदेव, सभी लोग गांव के उस तालाब में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, मेला लगा हुआ है, हम भी चलते हैं। प्रेमियों, और उन्होंने अपनी बैलगाड़ी को तैयार किया।
उसमें पशुओं के लिए चारा रखा, बच्चों के लिए पकवान खाना पीना रखा और गाड़ी को लेकर के वो वहाँ चल दिए मेले की तरफ जंगल में। वहाँ पहुँचे, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। तो उन्होंने गाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी की, बैलों को बांध दिया, चारा डाल दिया। उसके बाद जो है बच्चों को स्नान कराया, पत्नी से कहा तुम भी स्नान कर लो। उसके बाद कहा मैं स्नान करने जाता हूँ। वो उसमें स्नान करने जब गए, उसके बाद जब बाहर निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं वहाँ न कोई मेला लगा हुआ है, न वहाँ गाड़ी है, न बीवी है, न बच्चा है। अब जो है अर्जुन विलाप करते हैं कि हाय मेरे बहन, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चा। अर्जुन कृष्ण भगवान सामने खड़े हुए हैं, कहते हैं अर्जुन मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ, मेरी तरफ देख। परंतु अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ तो रूहानी माया का पर्दा पड़ा हुआ है। तब कृष्ण भगवान ने जाकर के एक जो है चाटा खींचा, तमाचा ये हाथ मारा। उसके बाद माया जब हटी, पैरों में गिर गए कि प्रभु जो है आपकी माया को मैं नहीं समझ पाया। प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 साल भारतवर्ष में बड़े बड़े काफिला निकाले और उसी प्रकट रूप में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष और देश दुनिया के अंदर ये ऐलान करके दिखाया, बच्चों पहचान लो। स्वामी महाराज ने ये भी इशारा किया, हमारे बंधनधारी जानते हैं, स्वामी महाराज ने अपने कपड़े तक उतार के फेंक दिया, कहा पहचान लो इस फकीर को। स्वामी महाराज ने कहा जो प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने प्रकट रूप की जो लीला की 60 साल, क्या हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को पहचान पाए? आज जो हम बुद्धि की पहलवानी करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को जानना चाहते हैं। प्रेमियों, स्वामी महाराज ने कितना बड़ा इशारा कृष्ण अर्जुन का दिया। स्वामी जी महाराज हमारे आपके बीच में 60 साल रहे, फिर भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की लीला को, बाबा जी को हम पहचान नहीं सके। तब स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चों तुमने मेरी 60 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। स्वामी महाराज ने कहा कि 60 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया, कहा कि नहीं स्वामी महाराज ने? प्रेमियों, स्वामी महाराज ने कहा मैंने 5 मांगे थे, 5 न निकले, एक भी न निकला। तो स्वामी महाराज ने कहा बच्चों मुझे कुछ करना पड़ेगा। स्वामी महाराज ने यह भी कहा, हमारे कारधारी ये जानते हैं, स्वामी महाराज का भविष्य में मैं कैसे ऐसा खेल रचूंगा। स्वामी महाराज ने कहा तो प्रेमी वही खेल रचा। आज हम जो है अपनी बुद्धि विवेक से ये लगा रहे हैं, जबकि मन बुद्धि वाली का विषय नहीं है, ये मन बुद्धि वाली का विषय नहीं है। इस भौतिक दुनिया में हम बुद्धि लगा करके क्या कर रहे हैं हम आप सब जानते हैं। स्वामी महाराज ने कहा कि गुरु भक्ति का मतलब है गुरु आदेश का पालन करना, गुरु आदेश का पालन करना। प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में हम आप सभी बैठे हुए हैं और जो प्रेमी नहीं आए हैं वो भी स्वामी महाराज की नजर में है, क्योंकि उनकी नजर से कोई बच नहीं सकता। सारी रूहें, सारी जीवात्माएं उनसे जुड़ी हुई हैं, वो सब कुछ जानते हैं। स्वामी महाराज ने उस मंच पर बैठ करके कहा बच्चों जब चींटी अपनी जमीन से हिलती है तो मेरे कानों तक उसकी आवाज आती है, तो तुम तो इंसान हो। तो प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये प्रकट रूप की जो लीला की, 60 साल लीला की प्रेमियों, तो हम क्या प्रकट रूप को समझ पाए? स्वामी महाराज ने कहा 1976 में चमगादड़ टापू पे गुप्त नाम तब धरिया नामा, यानी तब ये गुप्त था, प्रकट नहीं था, तो अपने में समाया हुआ था। स्वामी महाराज ने कहा प्रकट नाम तब धरिया नामा। प्रेमियों, जब मालिक की मौज हुई तब वो प्रकट रूप में आए और उन्होंने ऐलान किया उसी मंच में। स्वामी महाराज ने कहा कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचा बोलो एक हमारो काम। तो प्रेमियों, क्या भक्त के मुर्शिद ने ये ऐलान करके कहा, प्रकट रूप का इशारा ये कर दिया, फिर भी हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को इधर से बात सुनी इधर निकाल दी और अपने मन से और बुद्धि से विवेक से ये ध्यान और विवेक लगाते रहे। प्रेमी स्वामी महाराज ने ये भी कहा कि बच्चों मेरी कमर से या इस गर्दन से बराबर जो सटे रहो, परंतु इस महात्मा के मस्तक में क्या है कोई माई का लांछन नहीं सकता। प्रेमियों, स्वामी महाराज ने उसी मन से कहा था
कि बच्चों में होश में ऐसा घेर बसाऊंगा कि कोई माई का लाल उस घेर को निकाल नहीं सकता। ये कहा कि नहीं कहा प्रेमियों? स्वामी महाराज ने कहा, स्वामी महाराज ने भी कहा कि बच्चों में भविष्य में एक ऐसा खेल रचूंगा या ऐसा खेल करूंगा कुछ समय के लिए। स्वामी महाराज ने कहा। तो प्रेमियों, स्वामी महाराज ने वो खेल रच दिया। 1989 में हजूर साहब ने कहा, जो जेल में गए स्वामी महाराज, जेल का जिक्र करते हुए स्वामी महाराज ने फिर इशारा किया कि वो महात्मा गांधी मैं नहीं हूँ कि कोई मुझे गोली से मार दे। स्वामी महाराज ने कहा ऐसा पर ठहकर मन कोई भी नहीं बना जो मुझे मार दे। स्वामी महाराज ने ये भी इशारा किया मुझे कोई धन से खरीद नहीं सकता, ये भी इशारा किया। स्वामी महाराज ने उसके बाद इशारा कितना बड़ा किया, ये आप जो है आज डिजिटल जमाने का समय है, आप अपना मोबाइल निकाल करके देख सकते हैं। स्वामी महाराज ने इशारा किया, कहाँ बच्चों याद रखना ये हो सकता है कि आपके कहने से हम आश्रम छोड़ के चले जाएं। ये कहा प्रेमियों, आप ये देख सकते हो। स्वामी महाराज ने कहा प्रेमियों, स्वामी महाराज ने ये भी इशारा किया कि बच्चों तुमको कलयुग अगर देखना है, 1988 कलयुग अगर देखना है तो आश्रम पर आकर के देखो। स्वामी महाराज ने कहा। और जो बाहर के प्रेमियों को स्वामी महाराज ने बछड़ा का दर्जा दिया और जो पास रहने वालों को इशारा किया जैसे हमारे जुए पड़ जाते हैं वैसे ही गाय के अंदर कलीली होती है जो खून चूसने वाली, उनको ये यहाँ तक बताया। प्रेमियों, क्या हमने आपने नहीं देखा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कुछ वर्षों तक गाड़ी में ही नहाना, गाड़ी में ही मतलब स्नान करना, टट्टी पेशाब ये सब प्रेमियों बराबर स्वामी महाराज घूमते रहते थे, सहन भी नहीं करते थे। क्या हमको आपको पता नहीं था स्वामी महाराज के बारे में कि स्वामी महाराज को कितनी बड़ी यातना दी जा रही है? उस समय हमारा कहाँ चला गया ये विवेक? स्वामी महाराज ने कहा था आगरा वालों को बुला करके, जब व्यवस्था वहां लड़खड़ा रही थी तो आगरा वालों को बुलाया और कहा कि 150 बच्चे मुझको दे दो, जाकी व्यवस्था आप संभाल लीजिए। और उस समय हमारे आगरा के जो प्रेमी थे वो भी विफल हो गए। स्वामी महाराज ने बहुत बड़े बड़े इशारे किए। प्रेमियों, कहने का आशय ये है, हमको आपको क्या करना है, केवल गुरु आदेश का पालन करके हमें अपनी भक्ति को चरितार्थ करना है। गुरु आदेश का पालन क्या है? स्वामी महाराज ने कहा कि आपने हमने नाच लिया, गा लिया, ढोल बजा लिया, इसका नाम भक्ति नहीं है। स्वामी महाराज ने कहा भक्ति है गुरु आदेश का पालन। स्वामी महाराज ने कहा एक हनुमान जी थे, उन्होंने कितना बड़ा जो त्याग तपस्या करके आज जो उनका नाम कितने अच्छे तरीके से किया जाता है, कितनी भक्ति उनकी उच्च श्रेणी की। स्वामी महाराज ने कहा त्रेता में एक जो है हनुमान जी थे। स्वामी महाराज ने कहा मैं समय आने पर बताऊंगा कि मेरे कितने हनुमान निकलेंगे। तो प्रेमियों, हमें गुरु महाराज के आदेश में चल करके गुरु महाराज के आदेश को पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। स्वामी महाराज ने अपने श्रीमुख से फरमाया कि बच्चों कि मेरा ये संदेश जन जन का जो संदेश है, जन जन तक जो पहुंचाना है, वो संदेश जो है आपको पहुंचा देना है। स्वामी महाराज ने कहा शाकाहारी के माध्यम से। प्रेमियों, आज हम जो है प्रेमी कुछ मिलकर के और जो है गाड़ियां तैयार करते हैं, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन शाकाहारी का अभियान चलाते हैं। प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का उद्देश्य क्या है, हमें ये समझना होगा। स्वामी महाराज का ये उद्देश्य है कि मेरी आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ग्राम पंचायत स्तर पर टोलियां बनानी होंगी, फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद तहसील स्तर पर, उसके बाद जिले स्तर पर, उसके बाद प्रदेश स्तर पर। उसके लिए आप जो हमारा गुरु महाराज की दया से इस तरीके से जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलाने होंगे। उसमें जो है प्रेमियों के लिए आह्वान करना होगा। प्रेमी अपना नाम लिखाएंगे और अपना त्याग तपस्या के लिए और संकल्प करके ये संकल्प लेंगे गुरु महाराज के शरत में कि हम कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए गुरु महाराज के आदेश के लिए तो जन जन तक हमें पहुंचाना है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। उसके लिए इस तरीके की व्यवस्था
के लिए मैं सिर झुका करके प्रार्थना करूंगा अपने जो हमारे बड़े जो हैं टाटधारी हैं, क्योंकि सबसे हमारे वरिष्ठ वही हैं। स्वामी महाराज ने 10 जुलाई 1983 में जब ये वलकल पहनाया था बोर्ड क्लब पर, तब हजूर साहब ने ये कहा था कि बच्चों इसमें कान नेमी के जिन्होंने टाट पहन लिया है उनसे सचेत और सावधान रहना। ये कहा कि नहीं कहा था प्रेमियों? मंच से भी कई बार स्वामी महाराज ने कहा। स्वामी महाराज ने ये भी कहा बच्चों कि टाट पहन करके जो टाट को उतार दे उसका कभी विश्वास मत करना। ये कहा कि नहीं कहा था प्रेमियों? स्वामी महाराज ने ये भी कहा कि बच्चों, स्वामी महाराज ने भारतवर्ष में देश दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आवाज, बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए हैं, परम भक्त के मुर्शिद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सीना ठोक करके ये ऐलान करते हुए कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इतना बड़ा ऐलान वक्त के किसी महापुरुष महात्मा ने नहीं किया, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किया। प्रेमियों, श्री रामायण में लिखा हुआ है मर्यादा पुरुषों को राम कहते हैं। स्वामी महाराज ने कहा अगर रामायण को और गीता को तुम मानते हो तो फिर उसमें क्या लिखा हुआ है? मर्यादा पुरुषों को राम कह रहे हैं। गोस्वामी महाराज ने उनकी वाणी को, भाषा को लिखा हुआ है कि मोर वचन पढ़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए प्रेमान। प्रेमियों, ये तो महापुरुषों की बात है। स्वामी महाराज ने हमें कहाँ इशारा नहीं दिया। स्वामी महाराज ने कहा बच्चों, रामायण के जो रचयिता गोस्वामी महाराज थे उनका शरीर का क्या नाम था? हमारे सब भली वाली जानते हैं। दूसरी बात, स्वामी महाराज जो है हाथरस वाले तकरी बाबा के नाम से आए, जो साहेब नाम से जाने गए, उनका भी शरीर का वही नाम था जो रामायण के रचयिता गोस्वामी महाराज का नाम था। उसके बाद जब जय गुरुदेव नाम से स्वामी महाराज ने ये लीला प्रारंभ की तो स्वामी महाराज ने अपना परिचय दिया कि बच्चों मेरा शरीर का भी यही नाम है, रामायण के रचयिता गोस्वामी महाराज। प्रेमियों, इससे ये आगाह सिद्ध होता है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमको ये परिचय देना चाहते हैं कि हमने रामकृष्ण ईसा मसीह मोहम्मद साहब पट्टू दरिया भुल्लर साहब जगत जी महाराज जितने भी संतों को भेजा हमने बारी बारी से भेजा, फिर भी तुम न जाग सके न चेत सके तो बच्चों मुझको माना पड़ा। स्वामी महाराज ने कहा, फिर ये सारा कर दिया तो पहले गोस्वामी बन के, फिर ये हाथरस वाले बन के, फिर अब जय गुरुदेव स्वामी जी बन करके आ गए हमारे आपके बीच में। प्रेमियों, आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको आपको जो परिचय दिया, क्या परिचय दिया कि देखिए प्रेमियों, आज इस काल माया के देश में जो हमको आपको ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, जब से हमारा जन्म हुआ और जन्म से मृत्यु तक का जो सफर है वो किस लिए ये जीवन मिला है, वो वक्त के मुर्शिद ने ये सिद्ध कर दिया। है मेरी प्यारी सुरतो जीवात्माओं, ये मनुष्य शरीर कि 84 जब भटका खाया तब ये नर्तन दुर्लभ पाया। या तुम वृथा मत कहो, जे तो छिन छिन भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। तो प्रेमियों, ये तो गुरु ने साफ साफ कह दिया। स्वामी महाराज ने यहाँ तक कहा कि अपने जीव की दया बचा लो, 84 का फेर बचा लो, नहीं तो नरकन में अति दुख पइयो, अग्नि कुंड में छिन छिन धइयो। प्रेमियों, स्वामी महाराज ने हर तरीके से हमको आगाह किया। प्रेमियों, ये स्वामी महाराज का ये वचन है, उन्होंने आगाह किया है कि ये मनुष्य शरीर हमको आपको भाड़े पर मिला है, थोड़े समय के लिए मिला है, इसी में हमको अपना काम करना है। अपना काम क्या है? स्वामी महाराज ने बताया कि आपको घाट पर बैठ करके और प्रभु का सच्चा भजन करना है। जहाँ माता बहन बिंदिया लगाती है, पुरुष लोग टीका लगाते हैं, जीवात्मा यहाँ स्वामी महाराज ने बताया अधर में बैठी हुई है। इसी यहाँ जो जीवात्मा बैठी हुई है अधर में, इसी जीवात्मा की ताकत और पावर से हमारा शरीर चलता है। ये दुनिया को ये आंखें देखती हैं, कानों से सुनते हैं, हाथ पैर की क्रिया होती है। कौन करता है? जो जीवात्मा हमारे आपके अंदर बैठी है। ये भेद किसने बताया? इससे पहले किसी ने नहीं बताया। प्रेमियों, ये वक्त के मुर्शिद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको आपको बताया और ये सिद्ध कर दिया बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कि आत्मा और परमात्मा का जो गूढ़ रहस्य है, इससे पहले हमको क्या पता था इस गूढ़ रहस्य की। फिर भी हम जो है
फिर भी हमारी दशा क्या है प्रेमियों? ये तो हमको जानना और समझना होगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को जो खेल है वो खेल तो रुकने वाला है नहीं, खेल रुकने वाला नहीं। जब स्वामी महाराज ने ऐलान करके कहा कि बच्चों रामकृष्ण का इतिहास पीछे रह जाएगा, फीका पड़ जाएगा, स्वामी महाराज ने कहा, तो प्रेमियों स्वामी महाराज ने कहा कलयुग चला गया, सतयुग आ गया, चौथा यज्ञ हो गया। तो प्रेमियों ये प्रश्न हमारे आपके सबके सामने है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि गुरु महाराज की वाणी है, क्या कलयुग प्रेमियों चला गया? चला गया, सतयुग आ गया, चौथा यज्ञ हो गया। तो प्रेमियों फिर हमको अब करना क्या है? स्वामी महाराज ने 18 दिसंबर 1988 को अपने श्री मुख से फरमाया कि देखो बच्चों, महात्माओं के पास जड़ी बूटी अन्य निर्मल जल होता है, जीव को पाक साफ कर लेते हैं, तब जीव की महिमा होती है, तब जीव की महिमा होती है। भगवान तो भक्त को जानता है, भक्त भगवान को जानता ही नहीं, ये भक्त के मुर्शिद के वचन है। 18 दिसंबर 1988 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा। प्रेमियों अब इस काल माया के देश में अब हमको ये देखना है, स्वामी महाराज ने सब कुछ बता दिया प्रेमियों, केवल याद करना है उनके वचनों को कि जब हमारी रूहें जीवात्माएं जब इस मनुष्य शरीर में भेजी गई थी, उस समय हमारे शरीर की क्या आयु थी कि सत्ययुगी होगी सब विज्ञानी करे ध्यान तरई महो प्राणी। 1 लाख वर्ष की आयु थी, मनाती के समान प्राण हड्डियों में था। प्रेमियों आज ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया है कि हमारी आपकी आयु घट करके 100 वर्ष के बीच में ही आकर के सिमट गई? तो कुछ तो कारण रहा होगा प्रेमियों। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे कर्म छीण हुए, हमारे कर्म छीण हुए, इसलिए हमारी आयु छीण होती चली गई। छिन छिन घटत शरीर उपाय कोई बनत ना, कोई उपाय नहीं सूझ रहा, कोई उपाय बन ही नहीं रहा। हमको आपको गुरु महाराज के आदेश में स्वामी महाराज ने कहा देखो बच्चा, जो हमने दौलत दी है, नाम की जो बख्शीश की है, छोटी बख्शीश नहीं है। प्रेमियों हम आप ये सुना करते थे देहातों में, गांवों में बुजुर्ग लोगों से कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो उस नाम को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उस मंच पे बैठ करके करोड़ों लोगों में कहा। स्वामी महाराज ने किसी चोर को नहीं देखा, डाकू को नहीं देखा, व्यभिचारी को, दुराचारी को, अन्यायी को, किसी को नहीं। स्वामी महाराज ने अपनी दया की मौज में सब लोगों को, जीवों को नाम की बख्शीश कर डाली। प्रेमियों के ये दयालु पुरुष हैं, इनको दया का भंडार इनके अंदर भरा हुआ है, स्वयं दया के भंडार है, दया के सागर स्वयं है प्रेमियों। तो प्रेमियों वो हम आपको जैसे आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए, जब हमारा आपका बच्चा गलत रास्ते पर जाता है, जब पुलिस पकड़ करके ले जाती है, कारागार में डाल देती है, जब उसको यातना देना शुरू करते हैं, तो प्रेमियों वही माँ और बाप अपने बच्ची के रिहाई के लिए कितना यत्न करते हैं। क्या प्रेमियों आज इस धरती पर 4,84 लाख योनियां जो बनाई है, यानी 4 लाख 84 लाख जो 4,84 लाख जो जेलें हैं जीवात्मा के लिए बनाई गई है, इन जीवात्मा को कितनी सजा दी जाती है? ये माँ बाप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको आपको सबको इशारे में बता दिया। तो प्रेमियों हमको आपको ये देखना है, जब एक इस मनुष्य शरीर में जब साधारण प्राणी को अपने बच्चे के लिए तड़प पैदा होती है, तो प्रेमियों क्या उस वक्त के पुरुष को जो रूहों का मालिक है, जीवात्मा का कुल मालिक है, क्या उनको दर्द नहीं होता? उनको बड़ी पीड़ा होती है। हम आप क्या नहीं देखते? वो स्वामी महाराज बचाना चाहते हैं हम आप सबको। आज देखो इस जुब्बिया के स्वाद में करोड़ों जीवों को काट दिया जाता है, उनको कितनी तकलीफ होती है। स्वामी महाराज ने कहा बच्चों महात्मा सब देखते हैं, जब ये रूहों की जीवात्मा जब मनुष्य शरीर से निकाली जाती है, स्वामी महाराज ने कहा शब्द न मरे अदर है सब, शब्द न मरे अदर है सब, और मतलब शब्द जो कभी नहीं मरता, न कभी जन्म लेता है, शरीर ही मरता है, शरीर ही जन्म लेता है।
शब्द बिन बिन से काया और शब्द बिन होए नहीं निर्वारा। यानी स्पष्ट कहा स्वामी महाराज ने, यहाँ तक कहा कि शब्द बिना सुरदांदरी कहो कहाँ को जाए और ठौर न पावे शब्द का दद्दर भटका खाए। तभी तो कहा गुरु महाराज ने कि गुरु कहे खोल कर भाई लग सा तो अनुजाई, इन शब्दों पावो नहीं दूजा छूटे न ये काया का पूजा। प्रेमियों, जब तक हम अंदर में शब्द को प्रकट नहीं करेंगे, जब तक, क्योंकि स्वामी महाराज ने 60 साल प्रकट रूप में ये दर्शाने की कोशिश की, हमको आपको ये बताया कि पहचान लो। स्वामी महाराज ने बहुत इशारे किए, फिर भी हम बच के मुझसे डाला। आला फकीर बाबा जगदोई महाराज को नहीं पहचान पाए। सब प्रेमियों, बाबा जगदोई महाराज ने 2012 में ये लीला कर डाली। तब कहा बच्चों, हम कहते हैं हम बाबा जी को मानते हैं, बाबा जी से हम प्रेम करते हैं। उसी रामायण गोसाई महाराज ने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कि गुरु के भजन प्रति तुझे ही सपने मन सुख सिद्ध होते ही। प्रेमियों, जब तक हम गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, प्रतीति नहीं करेंगे, तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। यहाँ तक क्या है कि ये विधि संशय कर सब दूरी, प्रेमियों, पहले तो हमारे अंदर में जो संशय भरे हुए हैं, विकार भरे हुए हैं, उनको हमें दूर करना हो। प्रेमियों, आज हम जो है ऐसे अपना करके, और जो हमें किस तरीके से बाबा जगदोई जी महाराज के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए केवल इसी से काम नहीं होने वाला। प्रेमियों, कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, सन्मन करता कौन करा, वरना मछली मांस शराब, या तुमने यूट्यूब पे डाल दिए और इससे परिवर्तन हो जाएगा। प्रेमियों, ये तो हमको आपको विचार करना है, विचार करना है विवेक से गुरु महाराज को आगे लेकर के। गुरु महाराज की वाणी में आदेश में क्या छुपा हुआ है? स्वामी महाराज ने क्या कहा है? हमारे टाटधारी द्वारा लिखा गया आदेश को जिनको टाटधारी पेंटर भी कह सकते हैं, नाम भी याद नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा नाम है, उससे लिखे हैं। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। प्रेमियों, क्या इससे ये मेरा आवाज सुन जाएगी या वो प्रेमी समझ जाएंगे? प्रेमियों, इसके लिए हमें आपको क्या करना होगा वो आपको भी बताया इशारे में। स्वामी महाराज का जो इशारा है उसके लिए हमें संकल्प करके, त्याग करके निकलना पड़ेगा, और उसमें पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में, हर तहसील में ये मतलब तरीके से गठन करना होगा। उसके बाद एक ही समय में स्वामी महाराज ने कहा था, उत्तर प्रदेश में एक ही समय में कितने दिनों के अंदर स्वामी महाराज ने अपना काम एक ही समय में करा दिया था। प्रेमियों, इस मिशन के लिए, इस संदेश के लिए सेवादारों द्वारा छोटी सी दुकान, हमारे गुरु महाराज समेत पुस्तकें, तस्वीर, इस तरह के झंडे वो मेरे महाराज के दिखाए गए हैं बेचने के लिए। पूरा लाभ नहीं मिल रहा, उसके लिए हमें नुक्कड़ समय लगानी होगी। और उसमें जो वरिष्ठ हमारे प्रेमी हैं, जो स्वामी महाराज ने 10,000 रुपये सबों को तैयार किया था, किस लिए तैयार किया था? घर बैठने के लिए, सोने के लिए, मलाई खाने के लिए, या मतलब धन इकट्ठा करने के लिए। स्वामी महाराज ने बरकंदारियों को तैयार कहा था, तुम सब मिलकर इस दुनिया में धर्म नहीं ला सकते, तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ, यहाँ तक स्वामी महाराज ने कहा था। तो प्रेमियों, हम साथधारियों को आगे लेकर के स्वामी महाराज को सर्वप्रथम दूसरे साथधारियों को लेकर के हमें इस रास्ते में निकलने के लिए हमें ये तैयार होना पड़ेगा। प्रेमियों, बाबा जगदोई जी महाराज का मिशन बड़ी तेजी से चल रहा है, और तेजी से हमें भंडारा व्यवस्था हमारी माता बहनें सेवा करती हुई आज
महीने का प्रथम रविवार जो यहाँ से आश्रम पर प्रत्येक महीने के पहले रविवार को सत्संग होता है, उसी की तैयारी हमारी माता बहनें आए। करीबन 1000-1500 आदमी की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और हमारे सभी सेवागण भाई इस समय प्रसादी बनाने में लगे हुए हैं। जय गुरुदेव। एक तरफ रोटियाँ बन रही हैं, एक तरफ सब्जी और पूड़ियाँ उतर रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने छोटी सी कुटिया आश्रम गुरु महाराज का। उधर हमारे यहाँ की कमेटी विराजमान है। सामने हमारे गुरु भाई वैद्य जी रोगियों का इलाज करने के लिए अपना बस्ता लगा के बैठे हुए हैं। जय गुरुदेव। तुम्हारे बहन भाइयों के यहाँ 1 साल से वो रह रहे हैं, तब वो अंडा लौट गया अपनी बहन के पास। वो अंडा करके जब पहुंचा तो बहन ने देखा मेरा भाई आ रहा है नंगी तलवार लिए हुए। तब जो आकर के बहन जो आगे आ गई, तब उसका जमीन पर जूड़ा पकड़ के जमीन पर पटकना चाहा। तब बहन ने कहा अरे भाई ये तुम क्या करते हो? तो मैं उसका कत्ल करना चाहता हूँ। तब बहन ने कहा अरे भाई कत्ल करने से पहले उनका तो कलाम तो सुन लो, तो कलाम तो सुनो उनके। तो प्रेमियों, जब उन्होंने अंदर ही बैठ करके जब तो कलाम में से एक कलाम सुनाया तो उमर की तलवार जमीन पर गिर गई। जब मोहम्मद साहब बाहर निकले तब मोहम्मद साहब ने कहा हे उमर, क्या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो? तो उमर ने कहा हजूर मैंने आपको पहचाना नहीं, अब ये तलवार ध्यान के अंदर तब जाएगी जब इस्लाम का प्रचार करेगी। तो हजूर साहब ने क्या कहा बाबा जगदेव जी महाराज ने, जब ऐसे कैसे दीवाने समाज का काम करने के लिए जब मैदान में बताते हैं, स्वामी महाराज ने क्या कहा? अरे बच्चों, भगवान जो भक्त के पीछे पीछे चलते। स्वामी महाराज ने कहा दुनिया वाला को भगवान ने दिखा दिया करते हैं, चाहे समूह से निकल करके भक्त की रक्षा करे या आप में खड़े होकर दिया गया है। हम प्रार्थना करेंगे हमारे विचारों को ही प्राप्त करेंगे। हमारे कोई गलतियां हुई हो उसके लिए मैं आपका दिल दुआ कर आपसे प्रार्थना करूंगा, मुझे बच्चा भाई समझ करके माफ कर देंगे। परंतु प्रेमियों, मेरी एक प्रार्थना है कि मैं भी एक छोटा सा जीव कुछ जीव हूँ। मैं भी आप लोगों को गुरु महाराज के चरणों में रह करके मैं आप लोगों के साथ मिल करके मैं भी कुछ चाहता हूँ कि मेरे भी स्वास्थों में जो 25 स्वास्थ्य हैं इनमें वो सेवा का अवसर मिल जाए। तो प्रेमियों में प्रार्थना करूंगा, बड़े बड़े हमारे बुद्धिजीवी और भक्त बड़े बड़े आए हुए हैं हलचल को, तो वो जो है एक गोष्ठी या लेकर के उसमें यहीं से अपना गठन बनाए और आगे की रणनीति तैयार करें कि पूरे भारतवर्ष में ये सरकारी के माध्यम से जन तक ये संदेश देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेमियों के लिए हमें समय देना होगा, क्या भी करना होगा। जैसे प्रेम ने बताया, जैसे कि मान लो आप कहते हैं तेरा द्वार पर हमारे बारे में कितनी बार कहा कि बच्चों तान मान धन तुम मुझको दे दो, तान और मान धन तुम मुझको दे दो तो काम हो जाएगा। तन को दिया, मत को दिया, धन को दिया। स्वामी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि मुझे अपने परिवार का एक सदस्य मान लो, उसका जो खर्चा करते हो उसको खर्चा करो। प्रेमियों, हमारे गुरु भक्त करने के लिए बहुत तैयार है, ऐसा नहीं है बड़े बड़े भक्त हैं या खूब मदद हैं। स्वामी महाराज ने कहा 18 दिसंबर 1988 को कि बच्चों जब इसकी खजाने की जब रुपाई होगी, जब खजाने की जब रुपाई होगी उसके लिए स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चों मैं देख तो फिर रहा देख रहा हूँ तेरे को तो बहुत देर से खड़ा रहे सामने। की झोली ये फैला करके हमको रखनी होगी, क्योंकि वो कुछ वक्त वो सूर्य खजाना उतार जाए। स्वामी महाराज ने कहा, स्वामी महाराज ने यहाँ तक कहा ये संसार के हीरे मोती के सामने कुछ नहीं, वो अमोलक वस्तु वक्त के मुर्शिद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको आपको दे डाली है।
और प्रेमियों, हमको आपको गुरु आदेश में घाट पे बैठ करके भजन करना है। भजन के लिए स्वामी महाराज ने हमको आपको नाम की बख्शी दे दी है। उस मालिक के से मिलने का रास्ता दे दिया है। किस तरीके से हमें सुमिरन करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे भजन करना है, और उसके बाद में हमें अपने घर पहुंचना है। प्रेमियों, ये हमारा कोई घर है जिस देश में हम रह रहे हैं, ये काल माया का देश है। स्वामी महाराज ने बड़ा बड़ा इशारा किया और सत्संग में इशारा करते थे कि धाम अपने चलो भाई, पराया देश क्यों रहे, पराया देश है। ये तो दुनिया एक धर्मशाला है। और कुल कुटुंब करें न शाही, यानी न बिरादरी कुछ शाही होगा, न कुल कुटुंब कुछ काम आएगा, न बच्चे और बच्चियां धन दौलत कुछ काम आएगा। स्वामी महाराज ने कार मार्ग बरतो भाई, यानी कार मार्ग के लिए तो आपको बरतना पड़ेगा, क्योंकि ये गुरु महाराज की व्यवस्था है, उस त्रिलोकीनाथ की ये व्यवस्था है उनके आदेश में। तो हमें परिवार का, समाज का ध्यान रखते हुए, उनके वचनों का पालन करते हुए हमें इस गृहस्थ को भी निभाना होगा। इसी गृहस्थ में रह करके हमको आपको अपना काम करना होगा, हमको अपना काम करना होगा। प्रेमियों, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का सच्चा नाम, भक्त का जगाया हुआ नाम। सभी प्रेमी मिलकर के जय गुरुदेव नाम का उद्घोष करेंगे। प्रेमियों, अभी एक बात सुनी थी हमने प्रेमियों से, बड़ी तौफ रहती है खाने की। प्रेमियों, सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को भोजन। महात्मा का दर बच्चा है जो नाशवान शरीर के लिए, खाने के लिए इतनी तौफ लगी रहती है। अपने आत्म वेदना, आत्म यानी आत्मा के लिए कौन सा भोजन, यानी भजन है भोजन वो। तो हम कितनी खुराक देते हैं, कितना हम भजन करते हैं। वास्तविक भजन सच्चा हुआ है वो तो गुरु महाराज के ध्यान से ही बनेगा। प्रेमियों, घाट में हमें बैठना है, इस दुनिया का ध्यान भुला करके तब वो भजन करेंगे, तभी वो भजन होगा। इसलिए खाने पर न ध्यान दे करके जहाँ भी सत्संग हो, जब समय मिले काम छोड़ करके सत्संग के लिए निकल पड़ो। जय गुरुदेव। एक बार जय गुरुदेव नाम का उद्घोष करेंगे। जय गुरुदेव, ये आप निश्चित मान लीजिए, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अपने देखो, एक पतिव्रता स्त्री होती है, सारा जीवन अपने पति के साथ गुजार देती है। किसी भूलवश से उसका पति प्रदेश में चला जाए और दूसरा कोई भैरपुया बन के सामने आ जाए, तो क्या वो अपने पति को पहचान नहीं पाएगी? पहचान लेगी ना प्रेमियों। प्रेमियों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमारी आपकी भक्ति ऐसी है जो कि अपने गुरु को पहचानने से इनकार कर देती है, और गुरु वचनों को जो सुने हैं उनसे भी इनकार कर देती है? तो प्रेमियों, ये कैसी गुरु भक्ति है हमारी आपकी? गुरु भक्ति के लिए स्वामी महाराज ने क्या हमको पाठ नहीं पढ़ाया, वो हमको आपको याद करना चाहिए। जय गुरुदेव।